ले चलते गोरखपुर, सुनवाते हैं सीएम योगी को। करके हम आगे बढ़े, लोक कल्याण के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ा लें। और हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, वह है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव। इससे बड़ी और कोई भक्ति भावना नहीं हो सकती है। और उस भाव के साथ होली के इस आयोजन के साथ हम जुड़ने के लिए आए हैं। आज इस आयोजन को पूरी शालीनता के साथ आप लोग शोभा यात्रा में रंग और गुलाल डालते हुए जाएंगे, होलिका दहन के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। होलिका दहन का मतलब अहंकार का दहन कर देना। अपने कहीं पर कोई छल है, छद्म है, द्वेष है, अहंकार है, कोई ऐसी प्रकृति दुष्प्रवृत्ति हम पर हावी हो रही है, तो उसको उस होलिका स्थल पर ही दहन करने की आवश्यकता है, वहीं पर उसको नष्ट कर देने की आवश्यकता है। ऐसे ही जैसे कालीबाड़ी के बाबा ने किया है, आपने देखा होगा, वे अच्छा रवि किशन से अच्छा गा सकते थे, लेकिन चूंकि एक कलाकार गा रहा है, इसलिए कलाकार की भावनाएं आहत न हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई मैं गाऊंगा नहीं इस दौरान। आप उनका भजन तो सुनते ही होंगे। कालीबाड़ी के बाबा का जब भजन होता है तो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। और कोई मुझे बता रहा था कि एक बार तो उनके भजन में 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। और वो जौनपुर में ही नहीं, रवि किशन ने ही करवाया था। लेकिन आज उन्होंने उनका मान रखा है। ऐसे ही आपका भी जिम्मेदारी बनती है। होली खेलते समय कोई बीमार होगा, कोई हो सकता है किन्हीं कारणों से उन्हें होली नहीं खेलना, किसी के अंदर अन्य कोई भाव होगा, जबरदस्ती नहीं करना। शालीनता के साथ रंग गुलाल डालते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए आप आगे बढ़िए और अपने उद्देश्य को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो अनवरत हजारों वर्षों की विरासत जिस शालीनता के साथ आगे बढ़ी है, उसको बाजों का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए। और इसको आप उसी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से भक्ति भाव के साथ गाते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं फिर से होलिका दहन समिति से कहूंगा, अगली बार प्रयास होना चाहिए कि हर मोहल्ले में एक होली के गीतों को गाने वाली टोली जरूर पैदा करें। इस प्रकार के आयोजन जब होते हैं तो उस प्रकार के गायन को भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ छुपा होता है। लोक गाथाएं, लोक परंपराएं, लोकगीत हमारे इतिहास का हिस्सा है। यह हमें बहुत कुछ बता देती है, इतिहास के बारे में बताती है, पौराणिक परंपरा के बारे में बताती है। आप पुराने गीतों को टटोलेंगे तो इसमें इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर छुपी हुई हैं। उन बातों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे इस विश्वास के साथ। होलिका दहन समिति की इस आयोजन में मैं आप सबको बधाई देता हूं। समिति के सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और भगवान नरसिंह का अवतरण होलिका के साथ ही प्रारंभ होता है, तो यह श्री हरि विष्णु का एक महत्वपूर्ण अवतार है। धर्म की रक्षा के लिए हर कालखंड में जब भी अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायी, अहंकारी तत्वों का बोलबाला हुआ है, तो श्री हरि विष्णु का अवतरण हुआ है।